हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप आई विश पॉजिटिव होंगे आप सभी लोग, खुश होंगे अपनी लाइफ में, एकदम हैप्पी रह रहे होंगे एंड पॉजिटिव रह रहे होंगे, मेडिटेशन कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। तो यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है आज आपके लिए, यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, इस चीज़ को टैरो कार्ड में चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। आपकी एनर्जीज़ क्या है इस वक्त एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है इस वक्त आपके लिए, इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे। 11 लोगों में इस रीडिंग को शेयर ज़रूर करें, आपकी कोई बहुत बड़ी विश पूरी होगी। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या संकेत देना चाहते हैं। ओके, वाओ वाओ, एंजल ब्लेसिंग मिल रही है आपको। तो एंजल ब्लेसिंग, इट्स अप टू यू। ब्लेसिंग है, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। किसकी है ये एनर्जीज? आपका पार्टनर आपसे बात करना चाहता है। ये फीमेल पर्सन भी हो सकती है, मेल पर्सन भी हो सकते हैं। ये पर्सन इस वक्त शांत है, बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इनके मन में आपके लिए बहुत कुछ चल रहा है। यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, एंजल्स आपके ये बात कहने आई हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहा है, और वो आपसे अगर दूर हुआ है या वो आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहा है, तो वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहता है। ये पर्सन इस वक्त यूनिवर्स से आपको मांग रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी दी हुई कोई भी चीज़, कोई गिफ्ट आपने दिया हो सकता है, या कोई आपकी फ़ोटोज़ आपने दी हो, कोई चीज़ तो होगी मे बी, या तो आपने कोई गिफ्ट दिया है इनको, या कोई फ़ोटो आपने अपनी दी है। क्या चीज़ आपने दी है, कोई भी चीज़ आपने दी है इनको। उस चीज़ को लेकर ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। जैसे होता है ना फ़ोटो से मैनिफेस्ट करना, एनर्जीज़, पॉजिटिव ऊर्जा देना, है ना। तो इसी तरह ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। और ये कोई लेडी पर्सन भी हो सकती है और ये कोई मेल पर्सन भी हो सकते हैं। आप इनसे एज में बहुत ज़्यादा दिख रहे हो मुझे, ठीक है। और हो सकता है कि आपके पार्टनर का एज आपसे ज़्यादा हो, लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हो आप। पार्टनर की फैमिली आपको पसंद नहीं करती है और आप लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी दिख रहा है। बट इस पर्सन के मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रू फीलिंग्स भी दिख रही हैं। एंड ये पर्सन आपको मॉर्निंग में, सुबह एंड इवनिंग में, आपको देखा जाए तो 7, साढ़े 6, 7 से आपका जो टाइम है बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट करते हैं। तो मे भी हो सकता है कि इस टाइम पर आपको बार बार आप इनके बारे में सोचते हो, या इस टाइम पर आपको इनकी बहुत ज़्यादा याद आती हो, क्योंकि ये टाइम इस तरीके को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। कि आपके पार्टनर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसी एनर्जीज आ रही है कि बहुत ज़्यादा आपको मिस करते हैं, लेकिन जो भी आपकी चीज़ है, कोई गिफ्ट है या कोई फ़ोटोज़ आपने जो दी है, उससे ये मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है, ठीक है। ओके, कहीं कहीं मुझे लग रहा है 10 से 15 दिन में, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है बहुत लंबे टाइम से, तो 10 से 15 दिन में ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक हो जाएंगे, ठीक है। ये इस तरह की ऊर्जा दिख रही है। या 10 से 15 दिन में इनके साथ आपकी मुलाकात होगी, या 10 से 15 दिन में इनके और आपके बीच में बातचीत होना शुरू हो जाएगी, या 10 से 15 दिन में आप दोनों एक दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, कॉल पर बात कर सकते हो, मैसेजेस कर सकते हो। कि यहाँ पर यही टाइमिंग दिख रही है, यही टाइमिंग दिख रहा है। तो जिस तरीके का टाइमिंग यहाँ दिख रहा है मैंने आपको बता दिया है। नाइट, इवनिंग, मतलब इवनिंग से नाइट, आप समझ लो ये टाइम हो सकता है इनका कांटेक्ट करने का आपसे। एंड ये पर्सन आपसे कोई ज़रूरी बात हो सकता है करना चाह रहे हो, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहा है कोई ऐसी बात आपसे करना चाह रहे हैं जो
लॉन्ग टर्म फ्यूचर की लेकर हो सकती है, मैरिज को लेकर हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग कुछ हो रही हो फैमिली की तरफ से, आपकी तरफ से, उसको क्लियर कर सकते हैं। अपनी कोई बात आपको बता सकते हैं, अपनी कोई समस्या आपको बता सकते हैं। एंड अच्छा, आपके साथ कुछ मिलकर कुछ प्लान कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी प्लान, लाइक मैरिज प्लान या कोई थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बात बताना, या ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत भी करना चाह रहे हैं जिस तरीके से कार्ड में है। अच्छा, पिछले काफ़ी टाइम से इन पर्सन और आपके बीच में थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है, थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। एंड पिछले काफ़ी टाइम से लगभग 2 से 3 महीने या इससे ऊपर या ऊपर भी हो सकते हैं, ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपसे कॉल पर कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके किसी भी चीज़ का रिस्पांस भी नहीं दे रहे हैं। बट एनर्जीज़ में चेंजेस आ रहे हैं, इन पर्सन में चेंजेस आ रहे हैं, और ये पर्सन अपने दिल की बात आपसे कहने के लिए पूरी तरीके से रेडी दिख रहे हैं, तैयार हैं, ठीक है। ऐसी एनर्जीज़ यहाँ पर एंजल्स आपको बता रही हैं। एंजल्स कह रही हैं कि कमिटमेंट जो इन्होंने दिया था वो कमिटमेंट तो इन्होंने नहीं पूरा किया, या फिर ये भी हो सकता है कि किसी की मिसगाइडेंस में आकर इन्होंने आप पर ध्यान देना छोड़ दिया था, आपके रिश्ते को तोड़ दिया था। लेकिन अब ये पर्सन में चेंजेस आए हैं, और ये पर्सन पूरी तरीके से आपकी लाइफ में या आपके रिश्ते में या आपको अपनाना चाहते हैं। देख रहे हो, पिछले काफ़ी टाइम से ये पर्सन हो सकता है कि कोई मेडिटेशन कर रहे हो, मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं। ये हो सकता है कि इन पर्सन ने हीलिंग ली हो। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन को ईश्वर पर बहुत ज़्यादा भरोसा हो, एंड जैसे होता है ना कि मन ही मन ईश्वर को ध्यान करना या कोई मंत्रा करना, ये चीज़ भी हो सकती है, ठीक है। इन पर्सन के साथ आपने कोई टाइम स्पेंड किया था, चाहे कॉल पर किया हो, चाहे मैसेजेस पर किया हो, चाहे फिज़िकली वैसे आपने कहीं बातचीत की हो, कांटेक्ट किया हो, या आप मिलने गए हो एक दूसरे से, वो चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है कि उस टाइम को, उस समय को, उस मोमेंट्स को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। कोई टाइम आपका था जिस टाइम पर आप दोनों मिले थे, या आप दोनों के बीच में कॉन्टेक्ट हुआ था। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी इवेंट्स में या किसी ऑफिस में, सोशल मीडिया पर, या किसी ऐसी जगह पर, किसी ऐसे प्लेस में जहां आप अपने काम से गए हो या आपके पार्टनर अपने काम से गए हो, वहां पर आपका कांटेक्ट हुआ था। एनर्जीज़ यहाँ पर ये आ रही है कि नंबर्स भी हो सकता है कि चेंजेस आपके हुए हों, नंबर्स चेंज हुए हों आपके, ठीक है। मुझे यहाँ पर हेल्थ किसका दिख रहा है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं आपको या आपके पार्टनर को आ रहे हैं कुछ हेल्थ इश्यूज़। तो अगर ऐसे इश्यूज़ हैं, आपको हेल्थ इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में है, तनाव में है, तो आपको सेल्फ हीलिंग करने की ज़रूरत है और अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, ओके। एंड यहाँ पर बैलेंस बनते हुए दिख रहा है। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है उनके बीच में कांटेक्ट होता हुआ दिख रहा है। पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं, मैंने ये चीज़ पहले भी आपको बताई, दोबारा फिर से बता रही हूँ। आपके पार्टनर आपको लेकर, आपके रिश्ते को लेकर कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, एंड वो प्लानिंग भी हो सकता है कि वो आपके साथ शेयर करें, ओके। ये कार्ड इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर या आपके बीच में कोई बिजनेस आप स्टार्ट करने के बारे में कभी सोचा है क्या किसी ने, या कुछ ऑलरेडी कर रहे हो, या आपने सोचा है कि, क्योंकि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपके साथ एक पार्टनरशिप चाहते हैं। हो सकता है कि आप ऑफिशियल तौर पर एक दूसरे से मिले हो, आप किसी एक कंपनी में हो, किसी एक जॉब में हो, या आप किसी बिजनेस में, हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस हो, ये बिजनेस पार्टनर हो आपके, ये भी चीज़ हो सकती है। या पहले कभी कुछ काम किया हो अपने साथ, या सोच रहे हो आप साथ में काम करने की, होता है ना समटाइम्स। आई एम सो सॉरी। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है। एंड मैरिज को लेकर भी है ये कार्ड, ठीक है। ये कार्ड यहाँ पर मैरिज को भी जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। मैरिज को लेकर भी ये पर्सन थोड़ा सा इस वक्त, या तो ये आप दोनों ऑलरेडी मैरिड हो सकते हो कि हम ऑलरेडी मैरिड हो, लेकिन केयरिंग एंड लविंग एनर्जीज लाइक मैरिड कपल वाली आ रही है। राशियाँ मैं बता देती हूँ।
रीयूनियन, रीयूनियन का एनर्जीज आ रही है। आज की एनर्जीज में सबसे ज़्यादा रीयूनियन की ही एनर्जीज आ रही है। और ये जो भी पर्सन है, ये समझ लीजिएगा कि जैसे होता है ना कि ठान लिया है मन में, सोच लिया है मन में कि नहीं, मुझे अपने रिलेशनशिप में रहना है, मुझे इस रिश्ते में रहना तो है, रहना ही है। तो वो वाली चीज़ यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ओके। एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आज की एनर्जीज़ में। 1 नंबर मुझे बहुत दिख रहा है। ये जो 1 नंबर है, ये कोई संकेत हो सकता है यूनिवर्स की तरफ से, ये कोई एंजल्स का संकेत हो सकता है आपके रिलेशनशिप को लेकर। तो 1 नंबर पर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, या मेडिटेशन कर सकते हो, या आप 1 नंबर को बहुत ज़्यादा डीपली आप थॉट ले सकते हो, सोच सकते हो। न्यू बिगनिंग साइन मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, नई शुरुआत मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर आपको भी 1 1 नंबर या 1 1 1 1 कुछ ऐसे करके नंबर्स दिख रहे हैं तो आप उसको लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, या 1 11 लोगों में सीटिंग को ज़रूर शेयर करें। 1 नंबर यहाँ पर बहुत दिख रहा है। तो एक से रिलेटेड कुछ भी होने वाला है आपका, मतलब नई शुरुआत, क्योंकि 1 नंबर एंजल्स साइन है, बिग साइन है। और ये नंबर आपकी खोई हुई जो रिश्ता है, जो खोया हुआ प्यार है आपका, वो आपको लौटाने के लिए आपकी ज़िंदगी में प्रवेश कर रही है नंबर्स। ठीक है, एक नंबर जो है वो आपको वापस आपका प्यार लौटाने की बारे में संकेत दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ खोया हुआ प्यार या खोई हुई खुशियाँ आपकी लौट सकती हैं वापस। ठीक है, एंड रिलेशंस राशियाँ यहाँ पर है, कर्क राशि, तुला राशि, वृषभ है, वर्गो है, एक्वेरियस है, मीन है, मेष है, धनु है, कैप्रिकॉर्न है, सिंह राशि है, लिब्रा, टॉरस है। काफ़ी सारी राशियाँ हैं, नंबर्स लेकिन एक ही दिख रहा है। ओके, कुछ लोग पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं आप, या फिर आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा है, या फिर मेडिकल स्टूडेंट हो सकता है कि आप हों, या कोई गवर्नमेंट टीचर आप हो सकते हो, स्कूल में कोई टीचर हो सकते हो, कुछ प्रोफेशन आपका स्कूल से, एजुकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है। रीयूनियन के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर आप मेडिकल से हैं या मेडिकल में कुछ भी उससे रिलेटेड, ठीक है, बहुत सारा मेडिकल में बहुत सारा बड़ा वो होता है, तो उसमें आप हो सकते हो, एजुकेशन में आप हो सकते हो, बिजनेस आपका कोई ऐसा बिजनेस है तो भी यहाँ पर रीयूनियन के संकेत दिख रहे हैं। नई शुरुआत आपके पार्टनर के साथ। एंजल्स हमें जो साइन दे रही हैं हम वही साइन आपको बता सकते हैं, तो एंजल साइन यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, ओके, पार्टनर की तरफ से मैसेज। ओके, आई नो आई मिस्ड अप एवरीथिंग। तो जो आपके पार्टनर है वो भले ही नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, लेकिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, और वो सारे मोमेंट्स को वो मिस कर रहे हैं जो मोमेंट्स आपके दोनों के साथ में थे। ठीक है, जो भी चीज़ें आपके साथ में थी, कहीं घूमने गए थे साथ में मिले थे, साथ में बात की थी, या कोई टाइम आपने स्पेंड किया था साथ में, उस टाइम को मिस कर रहे हैं, बार बार मिस कर रहे हैं, मतलब मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। उससे आपको ऊर्जा मिलती है। जब आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करेगा ना, तो आप देखोगे आप शांत हो, आप बैठे हो, अपना काम कर रहे हो या अपने बिजी हो, बट अचानक से आपको आपके पार्टनर की याद आने लगेगी, बार बार बहुत तेज़ी से याद आएगी। ठीक है ना, तो ये इनको बार बार ये सोचते हैं कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने खुद से ख़राब कर दी। होता है ना कि मतलब एक इंसान को गिल्ट भी है, ठीक है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा गिल्ट भी है। इस चीज़ का गिल्ट उनको हो रहा है कि मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा था, आपके दोनों के बीच प्यार था, आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता था, एक अच्छा रिलेशनशिप था आपके बीच में, एक अच्छी फ्रेंडली एनर्जीज थी, एक दूसरे की बहुत ज़्यादा लव केयर कर रहे थे, बहुत सारे आपने ड्रीम्स देखे होंगे। लेकिन आपके पार्टनर ने दूसरों की बातों में आकर, थर्ड पर्सन में आकर, या फिर आपको ना समझ के, है ना, सब कुछ सारी चीज़ें जो है वो ख़राब कर दी। तो लिखा भी है इन्होंने, है ना, तो इस चीज़ का उनको रियलाइज़ है, गिल्ट है उनको, और ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर डीपली ओवर थिंकिंग करते हैं। और स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो आज ही पर्सन अकेले होकर या आपसे दूर होकर सोचते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर इस चीज़ को समझ चुके हैं कि हाँ, मिस्टेक उनसे हुई थी, गलती उनसे हुई थी, तो गलतियाँ उनसे हुई थी, लेकिन अब सुधारना भी, अपनी गलती को मानकर चीज़ों को ठीक करना भी उनको ही है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो गाइज, आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। 1000 रुपीज़ में कोई भी 4 क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखें, एंड बार बार मुझे ना यही कार्ड शो हो रहा है, बार बार, मतलब
आपका पार्टनर हर वक्त आज कुछ ना कुछ ऐसा तो है जिससे उसको अपनी खुद की गलतियों पर, होता है ना समटाइम्स कि खुद की गलतियों पर पछतावा होना, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। खुद की गलतियों पर बहुत ज़्यादा पछतावा आपके पार्टनर को हो रहा है। सो आई होप सो अंडरस्टैंड की होगी रीडिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिले, एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी टैरो का रीडिंग का नोटिफिकेशन मिले। अपना ध्यान रखें एंड टेक केयर, बाय बाय।